हेलो यूट्यूब के वालों, क्या हाल चाल है आप सभी? क्या आपकी सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के लिए एक टैग यूज होता है, वो है फॉर्म नेम से ही। एंड भाई ये पूरा क्यों नहीं दे रहा मुझे सिंटेक्स आज, चलो कोई बात नहीं। एंड फॉर्म का जो एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट इसमें हम ऐड करेंगे। एक नहीं, एक्चुअली दो करेंगे। एक रहेगा एक्शन नेम से। एक्शन से ये मतलब है कि हमारा ये जो फॉर्म का डेटा है ये कहाँ पे भेजा जाएगा, कौन सी फाइल में भेजा जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए सबमिट डॉट पी एच पी उठा लेता हूँ। अभी हम पी एच पी वगैरह का कुछ भी नहीं करने वाले, ये पूरा बैकएंड में जाता है। तो बस अभी बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे सेटअप किया जाता है कि फाइल्स में हम डेटा भेजें। एंड एक इसमें यूज होगा मेथड करके। मेथड जो एट्रीब्यूट है ये हमारा यूज होता है ताकि हम डेटा सिक्योरली भेज सके। तो पोस्ट मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। एंड 90% ऑफ द टाइम आप पोस्ट मेथड ही यूज करोगे, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। एंड अभी हम इस फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट टैग क्रिएट करेंगे। और इस इनपुट टैग का हम सबसे पहले टाइप देख लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे ईमेल वाला, जिसका हम नेम रखेंगे ईमेल। ईमेल नेम से हमने एक टेक्स्ट इनपुट क्रिएट किया। टेक्स्ट इनपुट है, मतलब हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाइप इसका ईमेल डाल दिया। मतलब बिना एट द रेट के ये सबमिट नहीं होगा। प्रॉपर ईमेल लिखना पड़ेगा तब सबमिट होगा ये फॉर्म का। फॉर्म का सबमिट करने के लिए ना मैं सबसे पहले एक बटन बना लेता हूँ। इस बटन की मैं टाइप दूंगा सबमिट। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे सजेस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइप सबमिट दे दिया। एंड यहाँ पे मैं इसका नेम डिस्प्ले करवाना चाहूँगा सबमिट। एंड इसका मैं शो प्रीव्यू करता हूँ ताकि आप सब आराम से देख सको। ये देखो, यहाँ पे सबमिट नेम से मैं सबमिट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मुझे ईमेल ही लिखना पड़ेगा प्रॉपर। ऐसे ही सबमिट करूंगा तो ये बोलेगा कि इनवैलिड है ये। अगर सिर्फ एट द रेट लगा दूंगा तब भी सबमिट नहीं होगा, क्योंकि इसे पता है भाई कि ये पूरा नहीं है। लेकिन अगर मैं yahoo.com लगा दूँ तब ये हो जाएगा। ये देखो सबमिट हो गया। यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड इसलिए दे रहा है क्योंकि सबमिट डॉट पी एच पी नाम की फाइल ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, है ना, इसलिए। बाकी ऐसे ही ये पूरा काम करता है ईमेल का। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि भाई यहाँ पे ना मुझे वो नहीं शो हो रहा, ईमेल लिखा हुआ नहीं शो हो रहा। नोटिस किया? लाइक यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं शो हो रहा। यहाँ पे हमने काम तो इसका देख लिया कि ये इसका काम ईमेल का ही है, लेकिन जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि ईमेल का, ईमेल के लिए ही यूज हो रहा है ये वाला बॉक्स। क्योंकि ऐसे तो मैं बॉक्स भाई ईमेल की जगह फोन नंबर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। मान लो टाइप में यहाँ पे चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। नंबर है, चलो नंबर है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फोन नंबर। जो नेम है वो मैं अपनी तरफ से रखूंगा, क्योंकि ये जो नेम है ये मेरा यूज होगा सबमिट डॉट पी एच पी में। लाइक सबमिट डॉट पी एच पी में जब मैं डेटा मैनेज करूंगा तो मुझे ये नेम से करना पड़ेगा, इसलिए ये नेम डालना जरूरी होता है। एंड टाइप तो आपको समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ ईमेल टाइप कर पाऊंगा मैं। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर टाइप कर पाऊंगा। मैं टेक्स्ट टाइप करने का ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर टाइप किया तो हो रहा है। ये होता है टाइप से। एंड ये जो बटन का टाइप सबमिट रखा है उससे फायदा ये है कि मैं क्लिक करूंगा एंड सबमिट ऑटो ये उठा लेगा कि हाँ भाई इस बटन पे क्लिक करने के बाद सबमिट करना है ये डेटा। अभी मुझे कौन बता सकता है यहाँ से कि भाई कौन सा ईमेल का है कौन सा नंबर का है, सिर्फ देख के, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग है, वो होता है लेबल नेम से। यहाँ पे मुझे लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और ये लेबल किसके लिए है? ईमेल के लिए। यहाँ पे फॉर में ना वो नेम आएगा जो मैंने नीचे नेम दे रखा है। जो नीचे नेम दिया वो यहाँ पे फॉर में आएगा। एंड यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ ईमेल। ये देखो अभी ईमेल लेबल लग गया। एंड ये नीचे वाले पे नहीं जाएगा, इसी पे रहेगा। एंड मुझे नीचे वाले के लिए भी, फोन नंबर के लिए भी एक लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अरे भाई LABEL लेबल। अब ये किसके लिए है? नेम डालना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे फोन नंबर लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा फोन नंबर। तो अरे भाई स्पेलिंग क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? NUMBER फोन नंबर, देख रहे हो? एंड यहाँ पे ये नीचे मैं CSS से कर सकता हूँ, लेकिन अभी CSS
नहीं करूँगा, CSS की प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, तब हम इसकी स्टाइलिंग देखेंगे। अभी के लिए बस समझ लो कि कैसे लेबलिंग होती है। ऐसे लेबल टैग से लेबलिंग हो जाएगी, उसके नीचे इनपुट दे दिया हमने। और जो इनपुट है इसके ना अलग अलग टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास, जैसे ईमेल हो गया, नंबर हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं। टेक्स्ट हो गया, मैसेज हो गया, ये सब हमारे पास है अवेलेबल। वैसे मैसेज के लिए ना हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। ये अच्छा याद आया मुझे, टेक्स्ट एरिया यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैसेज एंड आईडी पे अभी ध्यान मत दो, आईडी का मैं जब स्टाइलिंग वगैरह करवाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि यूजफुल है थोड़ा। यहाँ पे मैं कोई भी पूरा लंबा सा पैराग्राफ लिख सकता हूँ भाई मैसेज के लिए, कोई भी लंबा सा पैराग्राफ। आउटसीज माय बैड। अब ये मुझे प्रीव्यू दोबारा ऑन करना पड़ेगा। कहाँ गया शो प्रीव्यू, शो प्रीव्यू ये रहा। तो मैसेज के लिए हम ये टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, एंड यहाँ पे भी मैं लेबल लगा ही देता हूँ ना। लेबल फॉर मैसेज, जो नीचे नेम है वही लेबल के फॉर में जाएगा। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा मैसेज। ऑलराइट, ईमेल, फोन नंबर, मैसेज हमने सब ढंग से यहाँ पे लेबल भी कर दिया है। मैंने लेबल भी किया और अच्छे से दिख भी रहा है। यहाँ पे कोड में मैंने इसलिए स्पेस दिया ताकि मुझे ना पता रहे कि भाई कौन सा किसके लिए बनाया है। सो अभी एक और बटन है पता है जो मैं बना सकता हूँ। वो बटन रहेगा इसकी टाइप। अरे यार यहीं पे कोड आ गया, तो पहले कोड ही कर देता हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि पहले बताऊँ। हाँ, तो आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आपने ना जो आपका ये जो पूरा फॉर्म है इसमें डेटा गलत फिल कर दिया। अभी आप सबमिट तो कर नहीं सकते, अभी पूरा पेज रीलोड करने तो बैठोगे नहीं। तो उसके लिए ये रीसेट टाइप हमें दिया हुआ है। रीसेट टाइप से ये होता है कि मैंने मान लो यहाँ पे भाई गलत डेटा दे दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे कोई भी गलत नंबर दे दिया, लेकिन अब मुझे ये डेटा सबमिट नहीं करना है। मैं पूरा रीलोड तो कर सकता हूँ, लेकिन कई बार मेरा नेट स्लो होता है, तो रीसेट बटन में यूज कर सकते हो। क्लिक किया, सारे डेटा वैनिश। यहाँ पे मैंने कुछ भी रेंडम लिख दिया। अभी मेरा ये डेटा सही है तो मैं सबमिट करना चाहूँगा, लेकिन मेरा ईमेल नहीं सही, तो मैं ईमेल कर देता हूँ। स्पेलिंग अगर गलत होंगे तो भी चलेगा। हाँ, तो ये डेटा अभी सबमिट हो गया। सबमिट होगा ना तो यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है ऊपर, जिस फाइल पे ये डेटा सबमिट हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके हमारा फॉर्म बनता है, जहाँ पे हम ईमेल, फोन नंबर सब कुछ कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मैं बिना ईमेल के भी इसे सबमिट कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ईमेल चाहिए, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा फिर कि भाई कौन सी चीज़ किसने लिखी है। तो मैं यहाँ पे ना ईमेल पे डाल दूंगा रिक्वायर्ड। सिर्फ रिक्वायर्ड लिखना और कुछ भी नहीं। इससे क्या होगा कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे किया, अभी इसको सबमिट करूंगा, ये सबमिट ही नहीं होगा। ये बोलेगा प्लीज फिल दिस आउट, एंड यहाँ पे फिर मुझे ईमेल लिखना पड़ेगा प्रॉपर। एंड ऐसे करके हम कर सकते हैं। व्हाट अपार्ट फॉलोइंग कंटेन्स सिंबल। कौन सा सिंबल भाई, मैंने कहाँ पे सिंबल लगा दिया। आ सॉरी, डॉट कॉम लगाना था, gmail.com। हाँ, तो अभी ये सबमिट हो गया, तो ये ढंग से जीमेल मैंने लिख दिया। अब भी अगर मैं जीमेल नहीं डालता तो सबमिट नहीं हो रहा था, जैसे कि आपने देखा। ऐसे करके मैं रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ, ये रिक्वायर किसी पे भी लगा सकता हूँ। मैं चाहे फोन नंबर पे लगा दूँ ये रिक्वायर। रिक्वायर्ड अगर मैं फ़ोन नंबर पे लगाऊंगा तो फ़ोन नंबर के बिना ये सबमिट नहीं होगा। एंड मैं एक टाइम पे 4-5 चीज़ों पे रिक्वायर्ड लगा सकता हूँ, उसका इश्यू नहीं है। एंड ये था हमारा फॉर्म का। अब मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता रहे कि कब वीडियो आ रही है। एंड ये प्लेलिस्ट भी सेव कर लो। एंड जो जो आप आपके साथ सीखने वाले हैं उन सबको शेयर कर दो, ताकि वो भी सीख सके। मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी सबको सिखा सकूँ। एंड एक और चीज़, भाई अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपको सोल्यूशन देने का ट्राई करूंगा उसका। एंड या जो टॉपिक्स है वो मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना समझाने का मेथड चेंज कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताओ तो सही कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। सो कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको अच्छे से समझ आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही।
बिकॉज अगर नहीं समझ आ रही है कोई इशू नहीं है, मैं अपना समझाने का तरीका चेंज कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड में मैं समझा रहा हूँ तो स्पीड कम कर दूंगा भाई थोड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ ज़्यादा वीडियोस बन जाएगी, नो इश्यूज, मेरा ही फायदा वो। हाँ तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आप मुझे ये बताओ कि फॉर्म वाले में आपको कौन सा टैग है या फिर कौन सा टॉपिक है जो मुश्किल लगा एंड समझ नहीं आया हुआ ढंग से, ताकि फिर मैं आपको वो बताऊंगा। एंड अगर आपको कोई भी नॉर्मल छोटे से भी क्वेश्चन रहते तो वो भी पूछ लिया करो, मैं आपको उसका कमेंट में ही आपको सोल्यूशन दे दूंगा। एंड आपको रेफरेंस के लिए मैं चीज़ें भी दे दूंगा भाई, वेबसाइट्स भी दे दूंगा जहाँ से आप जाके इजीली रीड कर सकते हो। नो इश्यूज, छोटा सा छोटा भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। क्यों, देखो मैंने भी ऐसे ही सीखा है, लोगों से पूछ पूछ के सीखा है। एंड आई नो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती, पूछना चाहिए, तभी हम सीखेंगे अच्छे से, तभी हम आगे काम भी कर पाएंगे। सो या एक और चीज़, ये जो पूरा कोड मैंने लिखा है ये गिटहब पे अवेलेबल है, एंड गिटहब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाके सारे कोड कर सकते हो, देख सकते हो आज तक हमने जो जो किया। ये जो फर्स्ट वीडियो पे किया था उसका इमेज पड़ा है यहाँ पे, एंड सेकंड वीडियो पे जो स्ट्रक्चर बताया था वो पड़ा है। थर्ड पे हेडिंग एंड पैराग्राफ का हमने किया था। लिंक एंड ऑडियो वगैरह का पूरा फाइल्स के साथ दे रखा है भाई, मैंने ऑडियो फाइल दे रखी है, इमेज का दे रखा है, वीडियो फाइल भी दे रखी है। एंड यहाँ पे जो लिस्ट वगैरह किया था लास्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो का फॉर्म तो है ही है। सो या अगर आपको ये कोड वगैरह चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप जाके गिटहब विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोड आराम से अवेलेबल है। एंड अगर आप चाहते हो कम्युनिटी ज्वाइन करना कोई, तो मैंने रेडिट बना रखा है। एंड इंस्टाग्राम तो अवेलेबल है ही है ऑलरेडी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। सो यस, आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लाइक अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछने में शर्म आती है या फिर कुछ भी, भाई कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि मुझसे भी होता है, मैं भी काफ़ी शाय इंसान हूँ, नहीं करता हूँ भाई, मैं कई बार कमेंट नहीं करता था पहले, अभी पूछने लग गया हूँ क्योंकि अभी मुझे पता है कि कोई उतना माइंड नहीं करता है बताने में, सब हेल्प कर देते हैं। बट यार स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, मैं नहीं पूछता था। तो लाइक आप फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, नो इश्यूज भाई, नहीं तो रेडिट पे जाके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो यस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।